नाजरीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी, अपनी ज़बानी। फ्रॉम आवर होम लैंड टू फॉरेन लैंड आवर रूट्स रन डीप, सो डिस्पाइट द डिस्टेंस आवर कनेक्शंस रिमेन स्ट्रॉन्ग। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो सऊदी अरब में पैदा हुए और वहीं रहते हैं, बट देयर रूट्स रन डीप विद द पाकिस्तानी कल्चर। और इसीलिए ही आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे हाउ इट फील्स टू ग्रो अप एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी। सो खवातीन और हजरात, लेट्स वेलकम आवर लवेबल एंड अमेजिंग ट्रियो, सिबलिंग्स ट्रियो, शमीम, हुज़ैफा एंड मुआज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं आप। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप तीनों यहाँ पे आए और इट्स लाइक बहुत कॉन्फिडेंस वाली बात है कि यू ऑल थ्री आर टीनेजर्स एंड यू अग्रीड टू कम हियर, सो थैंक यू सो मच। वेलकम। और हमें बहुत खुश हुई कि आपने तशरीफ़ लाया हमें इनवाइट किया। नहीं, और आपको पता है हमारे शो में ना यूजुअली एक ही गेस्ट होता है, जितना हम नाजरीन आपने भी देखा है, बट इस बार वी हैव अ सिबलिंग ट्रियो, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव एन अमेजिंग कॉन्वर्जेशन विद यू गाइज। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जानूंगी आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। हम तीनों बहन भाई हैं और अम्मी पापा भी हैं और नाना नानी। हाँ, नाना नानी वो भी हैं। माशाल्लाह। हमारे माँ बाप वो पाकिस्तान में पैदा हुए, वहाँ पे ही बड़े हुए और फिर शादी करके वो यहीं सऊदी में आ गए। सऊदी में आ तो गए, सही। हमारी भी बचपन हम we were also raised over there. Okay, so like your extended family and नाना नानी and in-laws and everybody जो बाबा के साइड से हैं, तो वो सब इधर ही हैं, but your parents are there, so you live there। सही, तो मतलब कनेक्शन है because your extended family is here, तो you visit Pakistan every year या after few years? पहले हम हर साल विजिट करते थे पाकिस्तान, फिर 2017 तक हम विजिट करते थे हर साल, फिर हमारी 5 साल की गैप था। ओके, तो मैं अब ये जानूंगी गैप के पहले कि अभी आप सबकी एजेस क्या है? लाइक टीनेजर्स तो हैं, बट व्हाट्स योर एज? अभी मैं 19 एंड 18। अभी मैं 16 हूँ। 16 है। हाँ। 17। ओके, मतलब बेसिकली तीनों साथ साथ हैं। सही, तो अभी आप क्या जो गैप की बात कर रहे थे, तो यू केम हियर इन 2017 एंड देन 5 इयर्स का गैप था। बेसिकली टीनेज लाइफ में जो आपका मेन पाकिस्तान में विजिट था, दैट वाज इन 2022। सही, राइट। ठीक है, तो आगे बातों का सिलसिला जारी करेंगे, बट थोड़ा कंफर्ट लेवल इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे एक डिफरेंट एलिमेंट है, वो ये है कि मैं आपसे कुछ मज़ेदार चटपटे सवाल पूछूंगी जानने के बारे में कि आप सिबलिंग्स कैसे हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है जहन में कि हु इज़ द बॉसी वन? ये मतलब शमीम भाई, दोनों वर्ड्स इस पे बड़ी है इसीलिए, या एक है तो उस बात के पर्क्स है कि मैं एक हूँ तो मेरी बात माने है? नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ इसलिए वैसे ये बिल्कुल भी बॉसी नहीं लग रही, आपने खामखा में बेचारी को बदनाम किया हुआ है। खैर, अच्छा, हु इज़ द लेजीएस्ट ऑफ ऑल? ये दोनों। ओके, सो यू ऑल आर सेइंग कि वो है मतलब हर कोई थोड़ा थोड़ा आई थिंक लेजी है, और लाइक सही लेजी वाली चीज़ ही ऐसी है। मैं भी बहुत लेजी हूँ, बट सही, हाँ, हर कोई कहीं ना कहीं हो जाता है लेजी, सही बात है। सही, अब जब किसी को गुस्सा आता है तो कभी गुस्से में चीज़ें टोरी है किसी ने? मैंने द यंगेस्ट वन, क्या टोरा है? मैंने 3 मॉनिटर्स पीसी का। मुझे लग रहा है आप कह रहे हैं जैसे प्राउडली कि मैं ये शॉप पे गया एंड आई बॉट 3 मॉनिटर्स। अच्छा, और वो आईपैड, इसका आईपैड। मेरा आईपैड तोड़ दिया। ओह माय गॉड, फिर इनका क्या रिएक्शन था? व्हाट वाज योर रिएक्शन? बहुत शॉक था। मैं स्कूल से वापस आ रहा था और मैंने देखा कि मेरा आईपैड नीचे है जमीन में। तो मैंने देखा बहुत ज्यादा क्रैक्स है, तो मैं गुस्सा हुआ इससे। नेचुरली मैंने अम्मी को शिकायत दी। और फिर अच्छा, मैं अब ये जानूंगी कि ये आपने आईपैड इस बेचारे का क्यों टोरा? इस पे गुस्सा था या कोई और बात थी? गुस्सा नहीं था, मैं सो रहा था असल में। और Okay. जब सो रहा था फिर गिर गया था गलती से। ओह, गलती से? नहीं, फिर तो नहीं। और वो जो मॉनिटर्स थे वो गलती थी या वो इंटेंशनल था? बिल्कुल गुस्सा। वो इंटेंशनल था? किस बात पे गुस्सा था? बहुत बफर हो रहा था, लैग हो रहा था वीडियोस।
ओह तो बहुत गुस्सा पेशेंस, हुआ था। हाँ नहीं आई एग्री, सही और बात है। एक गेम है रोब्लॉक्स, वो उसमें बहुत बहुत मारता था, तो फिर उसने रेज कुछ कर दिया। अब ये नहीं होता। हाँ, अब नहीं हाँ होता। यही बात है कि एज वी ग्रो अप वी नो वी गेट मोर मैच्योर एंड वी रियलाइज। सही बात है, बचपन में ऐसी हरकतें हम सब ने कहीं ना कहीं की है। आपस की बात है, मैंने भी बचपन में फ़ोन तोड़े हैं, बट मैं क्या करती थी, मुझे पता होते थे कि कौन से फ़ोन ऐसे हैं जो चीप हैं, जो इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं हैं, तो मैं वही तोड़ती थी कि मुझे पता था। और नोकिया के फ़ोन्स बहुत क्वालिटी में अच्छे, तो जितना भी गिराओ पता है वापस बन जाएंगे, सही होके आ जाएंगे। जबकि अम्मी का फ़ोन एक्सपेंसिव होता था तो मैं वो नहीं तोड़ती थी कि पता है वो एक्सपेंसिव है, तो सोच समझ के। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ द नॉटीएस्ट? नॉटिस हम में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं कोई भी है। नहीं। हाँ वैसे यू ऑल लुक वेरी सिंपल एंड नाइस, अच्छी बात है, सही है। तो ये अच्छा रहा कि मैंने आपके बारे में ये कुछ चीज़ें जान ली। अब मैं जानूंगी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। हम तीनों अभी ए लेवल्स कर रहे हैं। तीनों ए लेवल्स कर रहे हैं, तीनों लाइक A-levels। पर आपकी एज में तो 19, 18 और 17, तो तीनों साथ कैसे? मैंने रिपीट किया। ओह। मैंने 2 साल repeat किया। अच्छा मैंने तो कोई चले, therapy नहीं किया। रिपीट का यही एक बेनिफिट हो गया कि तीनों साथ हो गए, लाइक भाई बहन साथ। हाँ। तो अब ए लेवल्स में जो फील्ड अलग होती है, एक समबडी इज फ्रॉम मेडिकल साइड, इंजीनियरिंग हाँ। साइड, तो आपके सेम है फील्ड्स? नहीं, मेरा और सिर्फ का कंप्यूटर साइंस है, ओके इसका मेडिकल है। पहले मेरा था मेडिकल में, लेकिन मैंने स्विच कर लिया। ओके, तो दोनों भाइयों ने टीम बना ली और बहन को मेडिकल में छोड़ दिया। नहीं सही है। सो यू वांट टू बी अ डॉक्टर? डॉक्टर नहीं, मैंने साइकोलॉजिस्ट। Psychologist, oh that's my dream too. One day we will meet again inshallah, as well known psychologists. ठीक है, तो यहाँ पे जहन में आता है कि जैसे टू ब्रदर्स आर टुगेदर एंड नाउ इन द सेम फील्ड, और तो आप जब पाकिस्तान आती हैं और लाइक यू केम हेयर आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years, तो हाउ वाज एवरीथिंग हेयर? लाइक पहले मुझे बचपन से बताएं कि जब आप पाकिस्तान आती थी तो तब हाउ वाज एवरीथिंग हेयर, एंड नाउ एज अ टीनेजर स्पेशली व्हेन यू केम बैक आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years, तब चीज़ें कैसी हैं? बचपन में हम 2017 तक हर साल हम्म। आते थे, तो उस टाइम में लाइक बच्चे थे हम, तो हम्म। मजे ही मजे में ही गुजरे थे। अपने दुनिया में। हाँ, अपनी like दुनिया घर में, हाँ। होते थे, कजन्स के साथ खेलते थे और नानी नाना मामा और मम्मी के साथ टाइम गुजारते थे, मैंगोज खाते थे, करते थे। नहीं सही बात है, मैंगोज भाई आर द बेस्ट पार्ट ऑफ समर्स बिकॉज यू यूज टू कम इन वेकेशन, सो आई एम अज्यूमिंग जून जुलाई, जैसे अभी भी जून जुलाई है, राइट? नहीं सही, पाकिस्तान में बहुत अच्छे मैंगोज होते हैं। नो डाउट, इस बात की गारंटी मैं भी देती हूँ। आई एम अ मैंगो लवर टू। ठीक है, तो आप बचपन में तो वही बात है कि कजन्स के साथ खेलना एंड एंजॉय करना, तो यू डोंट गेट टू रियलाइज कि भाई कुछ चेंजेस डिफरेंसेस हैं बिकॉज यू आर एन ओवरसीज पाकिस्तानी। तो इसके बाद व्हेन यू केम हेयर, लाइक आप बड़ी हो गई, बिकॉज पहले तो आप 5 years के गैप के बाद, तो हाउ वर थिंग्स, डिड यू नोटिस एनी चेंज? फिर हम चुनी चुनी तू में आ गए थे, और चुनी चुनी तू में हमने देखा कि सब बड़े हो गए, जो बच्चे थे वो। हाँ नेचुरली आप भी बड़े हो गए थे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमें बहुत अजीब पहले लगा था कि हाँ। मतलब सब बड़े हो गए, मतलब और हमारे कजन जो छोटे छोटे होते थे वो इतने हमारे कल से भी बहुत। हाँ। ओके, सो दे लाइक हाइट में ज़्यादा, हाँ, हाँ height ये है लाइक सही। तो आपका वीडियो कॉल वगैरह पे बीच में उस 5 years में कांटेक्ट था, कॉल्स? थोड़ा बहुत, मतलब कि 2021 में। बिकॉज आई रिमेंबर, आई थिंक गैप इसलिए भी आया होगा बिकॉज कोविड के ईयर्स हाँ, थे, हाँ, 2020 2021, हाँ हाँ। इस वजह से। सही। तो अच्छा, ये मैंने अक्सर सुना है कि जो बाहर होते हैं, बिकॉज लैंग्वेज डिफरेंसेस एक कॉमन चीज़ होती है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे उर्दू इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज, यही हमारी एक लैंग्वेज है, और सिंधी में भी बात करते हैं, इंग्लिश यहाँ पे कम है, बट लाइक सऊदी अरब में वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती है। तो लैंग्वेज बैरियर्स के हवाले से डिड यू फील एनी डिफरेंस? हाँ, हमारा कम्युनिकेशन में थोड़ा सा फर्क था। आपकी उर्दू भी अच्छी है, बट आपकी आई थिंक इंग्लिश इज बेटर। हाँ ठीक है, तो आप अपने जो कजन्स वगैरह से बात करते हैं तो वो कौन सी लैंग्वेज में बात वो करते हम हैं? इंग्लिश में। इंग्लिश में, हाँ। उनके इंग्लिश मतलब उनकी इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो कहते हैं कि हम हाँ, उनकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, सही बात है। हाँ, ये अच्छी बात है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सही बात है। तो कभी कोई लैंग्वेज बैरियर के हवाले से एनी इंसिडेंट जो आपके लाइफ में हुआ, आपने देखा कि हाँ यार यहाँ पे वाकई ये बैरियर है? हाँ, एक हुआ था जब मैं मस्जिद में था,
फिर इमाम वो बयान दे रहा था, वो सिंधी में दे रहा था, अब मुझे कुछ नहीं समझ आया। हाँ, ये बात वाकई बिल्कुल है। तो फिर आप दोबारा गए? हाँ, दोबारा गए like, और फिर थोड़ा ज़्यादा समझ आने लगा। लाइक ये बहुत अच्छी बात है भाई। मोटिवेशन एक कि भाई एक बार नहीं आया तो लाइक दोबारा गए और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही इम्प्रूव होगी लैंग्वेज, ठीक है। और आपने कभी कुछ? इस साल मैंने मदरसे ज्वाइन की थी एज अ वॉलंटियर। तो मैंने इस साल तक मैंने सोची कि मतलब मेरी सिंधी उर्दू काफ़ी अच्छी है मतलब गुड इनफ एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी। तो जब मैं इस मदरसे में ज्वाइन की समर कैंप के लिए तो मैंने ऑब्जर्व की कि बाकी सब लोगों की सिंधी इतनी डिफरेंट है माशाल्लाह। और के एक्सेंट्स भी मतलब और सबके सेम थे, मेरी थोड़ी अलग थी। तो मुझे लगा कि हाँ लाइक थोड़ी सी है बैरियर है। सही, नहीं ये बात है। और अच्छा, जैसे हम भी है ना, हम कहीं लाइक बाहर जाते हैं किसी और कंट्री में, हम उनकी इंग्लिश देखते हैं, हम कहते हैं इनका एक्सेंट बहुत अच्छा है और हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो ये तो नेचुरल सी बात है, हम जहाँ पे पैदा होंगे उसी वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है उसी में ही हमारे पास कमांड होगा। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा आप जब 2022 में, उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर आए या उसके बाद आप अब आए 2024? सही, उसके बाद आप अब आए। तो पहले जिद्दा गए थे। आप सऊदी अरब में कौन से सिटी में रहते हैं? हम रियाद में, कैपिटल। अच्छा, लेकिन सऊदी अरब का ये एक पर्क है कि वहाँ पे हैं तो उम्रा के लिए जैसे हम खास आते हैं, लेकिन आप मतलब फ्रीक्वेंटली करते होंगे। सही। तो और पाकिस्तान में आपका एक्सपीरियंस कैसे होता है? आप यहाँ पे रहते हैं तो आप नाना नानू के साथ रहते हैं, तो उनके साथ आपकी कैसी मेमोरीज बनती हैं? मेरा तो फेवरेट वो नानू है, ग्रैंडफादर। नाइस। जब भी हम लंच के लिए तैयार होते हैं वो हम हर रोज मैंगोस काटता है हमारे लिए। नाइस। और कुछ और वाक़यात ऐसे हैं। ज़बरदस्त। और हर रोज शाम को हमारे लिए कुछ ना कुछ काट के हमें दिलाता है, जैसे मेलन्स। और हम सब मतलब एक कमरे में ही साथ मिलकर खाते हैं। क्वालिटी फैमिली टाइम। हाँ, नाइस, ठीक है। अच्छा, आपके जो कज़न्स हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते थे, खेलते थे, तो उसमें वो आपके एज मेट्स हैं कज़न्स? लाइक आपसे या मेल ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है बेचारे अकेला होता है। और ये चीज़ आई थिंक बचपन में कम फील होती होगी क्योंकि हम सब साथ मिलके, लेकिन जब बड़े होते हैं तब ज़्यादा मैच होती हैं। जो मेल्स होते हैं उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, फीमेल्स के कपड़ों के, ड्रेसिंग के, मेकअप एंड ऑल, ये सब चीज़ें डिफरेंट चीज़ें हैं। तो फिर जब आप लोग गैदरिंग्स में जाते हैं यहाँ पे जो सेग्रीगेटेड होती हैं, तो चलें ये तो दोनों भाई हैं, आपस में बैठ लिए, लेकिन व्हाट अबाउट यू? बिकॉज आप कह रही हैं कि टीनेजर्स में आपकी कोई एज मेट, कोई कज़न नहीं है, तो और अम्मी भी उनके साथ मतलब बड़ों के साथ भी होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी 1 मंथ के लिए आ रही है। तो फिर आप उस टाइम कैसे टाइम स्पेंड करती हैं? उसकी अगर कोई 1-2 स्टोरीज बता दें आप। उस टाइम पे मैं ज़्यादातर अम्मी के पास, जब दावत वगैरह होते थे तो मैं अम्मी के पास जाती हूँ। लेकिन जब घर में सब लोग खेलते हैं तो 2 साल पहले मुझे बहुत लेफ्ट आउट फील होती थी कि मतलब सब जो मेरे एज के हैं वो सब बॉयज़ हैं, तो कोई लड़की नहीं है। तो एक दिन मेरी मामी वो आई थी और उसने नोटिस की, तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी थी कि whenever जब भी आप कोई दूसरी कंट्री में जाओ, कोई भी चेंज आए, उसे अडॉप्ट कर लो। और जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लोगी ना, इतनी ही आसान आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। वेरी वाइज वर्ड्स। और ये एडवाइस नो डाउट बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये एडवाइस जब आपने 2 साल पहले, तो आपने फिर किस कदर इस पे इम्प्लीमेंट किया और किस कदर चेंजेस भी देखी? 2 साल पहले तो मैंने उसके बारे में इतनी सोची थी, तो लेकिन अब मतलब 2 साल के बाद मैच्योर हो गई, तो अब मुझे वो एडवाइस ज़्यादा समझ में आई, तो नाउ आई एम अप्लाइंग इट मोर। दैट्स नाइस। वही कि जब एडवाइस सुनते हैं तो इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट दैट और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। लेकिन माशाल्लाह आपकी मामी ने नो डाउट बहुत अच्छे वर्ड्स बोले।
हाँ, खवातीन और हजरात, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर वक्त होता है एक ब्रेक का, तो ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। तो क्या जिम्मेदार वो है? जिम्मेदार तो वही है। इंशाअल्लाह हैदराबाद में 5 साल में यूनिवर्सिटीज ना बनी तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियां बना दी जाएंगी, ऐसा नहीं कोई काम नहीं कर रहे, करते हैं काम। तो क्या ख्याल है, बुला लें फिर? लेकिन मैं नहीं समझता कि मामला ऐसे हल होंगे। एजुकेशन के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको दिलवाएंगे। कोई भी काम वहाँ पर हुआ दिखाई नहीं देता। कानून जो बन चुका है उस पर इम्प्लीमेंट कराना भी एमपी का काम है। सर, वादे तो मसाइल के हल के लिए किए गए थे। तो लोगों के मसाइल के हल के जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। हम इस आवाज को मीडिया पे उठाएंगे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इस पे मुजाहिरे भी करेंगे। आप मुझे ये बताएं काशीगंज में कौन सा मसाइल बताऊं? और हमारा जोनल ऑफिस 24 घंटे अवाम के मसाइल और मसाइल को हल करने के लिए काविशों में लगा रहता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे हैं और आपके सवालात के हम मुंतज़िर हैं, बात करते हैं इंशाल्लाह। So every Tuesday night, don't forget to watch Let's Ask with KR only on Jams TV. तो क्या जिम्मेदार वो है? जिम्मेदार तो वही है। इंशाअल्लाह हैदराबाद में 5 साल में यूनिवर्सिटीज ना बनी तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियां बना दी जाएंगी, ऐसा नहीं कोई काम नहीं कर रहे, करते हैं काम। तो क्या ख्याल है, बुला लें फिर? लेकिन मैं नहीं समझता कि मामला ऐसे हल होंगे। एजुकेशन के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको दिलवाएंगे। कोई भी काम वहाँ पर हुआ दिखाई नहीं देता। कानून जो बन चुका है उस पर इम्प्लीमेंट कराना भी एमपी का काम है। सर, वादे तो मसाइल के हल के लिए किए गए थे। तो लोगों के मसाइल के हल के जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। हम इस आवाज को मीडिया पे उठाएंगे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इस पे मुजाहिरे भी करेंगे। आप मुझे ये बताएं काशीगंज में कौन सा मसाइल बताऊं? और हमारा जोनल ऑफिस 24 घंटे अवाम के मसाइल और मसाइल को हल करने के लिए काविशों में लगा रहता है। तो हम उनको बुलाने। वेलकम बैक टू माय शो दिल खोलकर। तो हम बात कर रहे थे हमारे अमेजिंग सिबलिंग्स ट्रियो से और बातें जारी करते हैं। तो आप हमें बता रहे थे कि कौन से थोड़े बहुत लैंग्वेज बैरियर्स वाला ड्रॉबैक हो गया, थोड़ा सा लेफ्ट आउट बिकॉज ऑफ द सेम थिंग। अच्छा, आप पाकिस्तान की जैसे आप आते हैं फॉर अ मंथ, तो कोई भी आता है जैसे मेरे रिलेटिव्स में भी फॉर अ मंथ, तो उनके मैंने देखा है पर्क्स भी होते हैं बिकॉज हम भी उनको स्पेशल प्रोटोकॉल्स देते हैं कि कुछ टाइम के लिए आए हैं तो उनका ज़्यादा ख्याल रखना एंड मेक श्योर करते हैं कि उनसे उस थोड़े से टाइम में टाइम स्पेंड हो। सो आपका इस हवाले से कौन से आपको लगता है कि भाई हमें पर्क्स मिले हैं एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी? आप तीनों? हमें तो बहुत सारे पर्क्स मिले हैं डेफिनेटली। जैसे जाहिर सी बात है, हम लाइक वेकेशंस के लिए यहाँ आते हैं, तो जब भी हम आते हैं यहाँ पे तो हमें बहुत इज्जत से सब हमें वेलकम करते हैं और प्यार भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और मैं अब हुज़ैफा से भी थोड़ा बहुत जानूंगी कि आपको कौन से पर्क्स फील होते हैं यहाँ पे? मुझे एक ये पर्क्स होता है कि वेदर का पर्क्स होता है। वेदर? अच्छा, वेदर यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। लेकिन ये भी तो है ना कि अब मैं इस बात में मैं सोच रही हूँ, बारिश होना इज अ पर्क, लेकिन बारिश के बाद जो लाइट जाती है लोग बाहर आते हैं, वो मजा करते हैं। हाँ, ये है, मतलब बारिश में हम सब इसी बहाने सब साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया। वहाँ पे ये नहीं है। हाँ, नाइस। अंदर ही होते हैं, बारिश के लिए हम बाहर जाते हैं। नाइस। इसके अलावा अब मैं मुआज से जानूंगी, आप बताएं।
बहुत अटेंशन मिलता है, तो फिर ये बहुत खुशी मिलती है। यू फील लाइक यू आर अ सेलिब्रिटी। हाँ, ये बात है, सही बात है। और यहाँ के जो हाउसेस हैं, आई थिंक वो भी आपने बैक स्टेज पे बताया था कि यहाँ पे आप जो भी हाउसेस देख रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। देख के थोड़ी फीलिंग आती है कि इतने बड़े हाउसेस। हाँ, जैसे सऊदी अरबिया में छोटे होते हैं, हम फ्लैट में रहते हैं सऊदी अरबिया में। नहीं, बाहर मैंने अक्सर नोटिस किया है कि पाकिस्तान से कंपैरेटिवली ज़्यादा छोटे होते हैं। आई थिंक उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे फैमिलीज़ बड़ी होती हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा होता है, तो यू नो जितने ज़्यादा लोग उतनी बड़ी जगह, ये वाली बात है। सही। अच्छा, बैक स्टेज पे अभी आप मुझे बता रही थी कि आप जब अभी रिसेंटली एज एन एडल्ट, बिकॉज यू आर 19 नाउ, तो आप जब आई तो आपने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स नोटिस किए जहाँ पे यू फेल्ट कि यहाँ पे इतनी लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। बातों का सिलसिला जारी करेंगे, बट अभी हमारे पास लाइव कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकरा बात करेंगे? जी जी जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। मैं तो आपकी बाय हार्ट फैन हूँ भाई। मैं तो आपकी शोज देखती हूँ, इतना मजा आता है, इतनी अवेयरनेस होती है, और मैं अपने बच्चों को भी गाइड करती रहती हूँ। नहीं, ये आप जैसे हमारे गेस्ट का प्यार है, जिनकी वजह से हम हर हफ्ते एक मोटिवेशनल कहानी लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। मैं इधर हैदराबाद से कॉल कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको अप्रिशिएट करूँ। आज का भी आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, और जो है वो मेरे बच्चे भी सफर करके आते हैं, और उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ती है, और उनको काफ़ी गाइडलाइन देती है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। उनकी जो होती है मेंटल ग्रोथ भी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। तो बाहर जो मुल्कों में रहते हैं ना, वो सिर्फ एक वो अपने दायरे में रहते हैं, और यहाँ पे आके उनको एक्सपोजर बहुत मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे काफी होती है। हाँ बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चे और जो भी ये ओवरसीज पाकिस्तानी एपिसोड देख रहे हैं वो इन अमेजिंग सिबलिंग्स ट्रायो को देख के थोड़ी मोटिवेशन हासिल करें कि कैसे हम ये बैरियर्स इरेडिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, और जो इंशाल्लाह मेरी दुआएं हैं आपका जो बहुत तरीके से कामयाब जाएगा इंशाल्लाह। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। आपके गेस्ट हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छे हैं, और उनकी बातें सुन रही हूँ मैं। जबरदस्त। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, और जो बाहर लोग जो रहते हैं उनको प्रॉब्लम्स तो काफी होती हैं, अल्लाह ताला सबकी रहमत करेगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी दुआएं सुन के। आमीन आमीन आमीन। ख़वातीन और हज़रात, ये थी हमारी लाइव कॉलर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बातें सुन के बहुत ऐसी मदर्स मोटिवेट हुई होंगी। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग। तो बातों का सिलसिला हम जारी करते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि आपने अभी रिसेंटली यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे आपको फीलिंग आई कि शायद लड़कियाँ सेफ़ नहीं होती, तो ऐसा क्यों आपने फील किया? जब वहाँ सऊदी में रियाद में मैं हर रोज़ नहीं, मतलब जब भी मूड होती थी तो मैं फजर नमाज के बाद लाइक वॉक करने के लिए बाहर जाती थी। तो और हम कंपाउंड में रहते हैं वहाँ पे, और कंपाउंड में अंदर हमारे वो वर्कर्स होते हैं, हाँ क्लीनर्स होते हैं, जो कंपाउंड में सफाई करने वाले लोग होते हैं। तो जब भी मैं उनसे पास करती हूँ ना, व्हेनेवर आई पास थ्रू देम, तो वो हमेशा अपने आंखों को, मतलब अपने आपकी दे यूज्ड टू लोअर देयर गेज, बट व्हाट वाज डिफरेंट हियर? तो पाकिस्तान में आके मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी हम बाहर लाइक शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या कहीं ना कहीं जाते हैं, तो इस पर ख़ास तौर पर मतलब क्राउडेड वाली रोड्स में, जैसे क्राउडेड वाली रोड्स में, तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि सब मर्द जो है ना, लाइक ऐसा लगता है कि वो मुझे लाइक बाय दे आर मेकिंग स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टेक्ट, और वो मतलब वो मेरे सोल को ही देख रहे हैं। नहीं, वाकई दिस मस्ट बी वेरी अनकम्फर्टेबल। एंड इससे ये भी पता चलता है कि काफ़ी लोग ये कहते हैं, काफ़ी इवन मेल भी ये कहते हैं कि लड़कियों को ड्रेसअप सही होना चाहिए, दे शुड कवर देमसेल्व्स। बट अगर हमारे पास ये हिजाबी है माशाल्लाह, ये बुर्का भी पहनती हैं, स्कार्फ भी पहनती हैं, इवन देन शी फील्स इट
तो कहीं ना कहीं ये भी बात पता चलती है कि मर्दों को भी नजरों का पर्दा करना चाहिए। जिस तरह पेरेंट्स इस चीज पे फोकस करते हैं कि कैसे हम अपनी बेटी को मेक श्योर करेंगे कि वो हर चीज में लिमिटेड रहे और अच्छी सोबर ड्रेसिंग करे, वैसे ही उनको इस बात की भी अपने बेटों को तरबियत देनी चाहिए, और जो कि देते भी होंगे, बट यू नो अगेन हम सब लड़कों की खुद की नफ्स भी होती है, तो इस बात पे अगर वो भी थोड़ा एहतियात करें, नजरों का पर्दा करें, तो यू नो दिस कंट्री विल बी अ मच बेटर प्लेस टू लिव इन। तो ये आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें आगे कम फील हों, और मतलब माशाल्लाह से आप हिजाब भी करती हैं। सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट रिगार्डिंग दिस, एंड आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू। हम आपके लिए भी दुआ करेंगे बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान में और कौन सी आप ने एक्सपीरियंसेस किए हैं आप तीनों ने, जो आप शेयर करना चाहेंगे? मेरा एक एक्सपीरियंस ये था कि जब हम लोग कराची गए थे ना, तो फिर हम लोग बीच में गए थे। बीच में मैंने एक आइसक्रीम को बाय किया। उसको खाने के बाद 2 घंटे के बाद जब मैं नमाज शुरू कर रहा था, मेरे साथ वॉमिट हो गया था। बहुत ज्यादा। तो ये जमीन में वॉमिट कर लिया, बाथरूम में भी वॉमिट कर लिया। तो मतलब यू वांट टू से कि थोड़ा फूड क्वालिटी में इश्यूज हैं। हाँ, इस बात पे वैसे पाकिस्तान के खाने होते तो बहुत मज़ेदार हैं, नो डाउट, बट समटाइम्स वाकई ये इश्यूज होते हैं। मुझे मैं कुछ 2 साल पहले सऊदी अरब गई थी फॉर उम्रा, तो वहाँ पे जब मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की एंड आई वाज लाइक, अच्छा ये इतना ओरिजिनली ये इतने अच्छे यम्मी बर्गर्स होते हैं। मैकडॉनल्ड्स तब बाइकआउट नहीं था, तो तब जब मैंने वहाँ का बर्गर खाया तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था यहाँ के बर्गर में और वहाँ के बर्गर में। तो कुछ चीज़ों में आई एग्री कि फूड क्वालिटी लो है, बट यहाँ पे फिर फूड की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो शायद उधर नहीं हो। तो यू नो देयर आर बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अच्छा, ईद का क्या सीन है? आपकी ईद मोस्टली वहाँ पे होती है या यहाँ पे? और इस बार की आपकी ईद कहाँ पे थी दोनों? इस दफा पाकिस्तान इस दफा थी पाकिस्तान में। नाइस नाइस। तो कैसी रही? हमने ईद यहाँ पर ही पारा, बहुत ही अलग है। बहुत ज्यादा ईद प्रेयर बहुत अलग है, डिफरेंट है। कैसे? मतलब कि तरीका डिफरेंट है, तरीका और टाइमिंग भी थोड़ा डिफरेंट है। जैसे सऊदी अरबिया में वहाँ पे जब भी हम ईद मस्जिद में जाते हैं, तो जो होती है ना खुतबा वगैरह ईद नमाज से पहले और उसके बाद ईद नमाज के बाद, तो अरबी में होती है। अरबी में कुछ नहीं समझ में आती, तो हम दोस्तों के साथ खेलते, मतलब वॉक पे जाते हैं ऐसे कुछ। लेकिन अब जब हम इस दफ़ा आए ईद गुजारने के लिए, तो सब हम लाइक बोले कि हाँ उर्दू में आप बोल रही है, अब तो हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? नहीं बिल्कुल। तो और ईद यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स भी सब थे, तो इस हिसाब से भी ईद ज़्यादा डिफरेंट भी और इन अ गुड वे भी। खाने पीने के भी आइटम्स यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी होगी बिकॉज इतने अच्छा सही ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपीरियंस यहाँ का। और अच्छा, आपके मदर के साइड से आपके कजन्स ज़्यादा हैं फीमेल या जो भी, या फादर के साइड से ज़्यादा हैं जो इधर हैं इन पाकिस्तान? फादर के साइड से। तो वो आपसे बड़ी हैं या छोटी हैं? बड़े हाँ, यही आ जाता है बस पे। अब यही है कि या तो आप छोटों से भी थोड़ी दोस्ती और कर ले, बड़ों से भी और कर ले। हाँ, वही कहती है कि यही मेरी खूबी है कि सबसे दोस्ती। और मुझे लग भी रहा है बिकॉज इतने कम टाइम में जैसे आप मुझसे भी इंटरेक्ट कर रही हैं, तो पता चल रहा है कि यू आर माशाल्लाह मतलब वेरी जॉली एंड वेरी लविंग। जबरदस्त, बेहतरीन। तो जाने से पहले मैं अपने हर गेस्ट को कहती हूँ कि आप कुछ एडवाइस दे दें या कुछ शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस से, तो वो आप कर सकते हैं। मैं तो ये एडवाइस देता हूँ कि जो फूड यहाँ पर है ना, तो पाकिस्तान जाने से पहले चेक कर लिया करो कि अगर ये जो खाना है ये इससे उल्टिया नहीं होता, इसे चेक किया करो। सही। मेरा ये एडवाइस। और मेरी ये एडवाइस है सबके लिए कि दो साल जब हम इस दफ़ा पाकिस्तान में आने से पहले मेरी कुछ क्लासमेट्स से बातें हुई हैं, और उन्होंने अपनी स्टोरीज शेयर की, और उन्होंने बताया था कि जब भी वो पाकिस्तान में खुद आते हैं ना, तो सब मतलब उनको बहुत सारी जजमेंट मिलती है। जजमेंट मतलब कि वो ओवरसीज़ एज ए ओवरसीज़ स्टूडेंट करे आते हैं,
तो लाइक सबको लगता है कि ज़्यादा एरोगेंट हैं, ज़्यादा मतलब बदतमीज़ लोग हैं, लेकिन ये तो सिर्फ डिसरिस्पेक्ट से भी बात करते हैं, मतलब बदतमीज़ी से बात भी करते हैं, एंड दे डोंट ट्रीट देम वेरी वेल। तो उस ख्याल से they have wrong perceptions कि not every overseas people are arrogant। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, मतलब आप उनको जाने, उनको पहचाने एंड देन मेक ऑल द परसेप्शंस यू वांट, बट ऐसे यू कैन नॉट जज। और ये तीनों तो माशाल्लाह एग्जाम्पल हैं कि नॉट एवरी ओवरसीज पाकिस्तानीज आर एरोगेंट। अब मुआज, आप क्या कहना चाहेंगे? कि सब लोगों के लिए एडवाइस है कि सेफ्टी का ख्याल रखना बहुत, इसलिए जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो फिर लाइक बहुत ज़्यादा बैगर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, जैसे सऊदी अरबिया में इतने नहीं होते। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी तीनों की एडवाइजेस थी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड उम्मीद कर आपको बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑल, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। जाते जाते एक सिंपल सी ये बात है जो मैं कहूँगी, दैट फैमिलीज आर लाइक डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दे माइट ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन बट देयर रूट्स आर सेम, उनकी पहचान एक ही है। तो भले दूर है, डिस्टेंस है, बट जब सब साथ होते हैं ना तो डिस्टेंस डज नॉट मैटर, बिकॉज हम साथ साथ हैं। और यहाँ पे इनकी कहानी सुन के हमने ये देख ही लिया कि कितना इनका कनेक्शन स्ट्रांग है विद देयर एक्सटेंडेड फैमिली। जल्द मुलाकात होगी एक और मज़ेदार मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफिज़।